नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ हाँ हमेशा की तरह खुश हैं। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि आज बात करते हैं बैसाख की पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। बैसाख की पूर्णिमा के दिन किस दिन पड़ रहा है, बैसाख की पूर्णिमा बता दे 12 मई को रखा जाएगा। ये पूर्णिमा का व्रत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फलदायी। बैसाख के पूर्णिमा के दिन हमें अच्छी तरह से सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके, यदि गंगा सरोवर में स्नान कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते हैं तो घर के जिस घर वाले पानी में जिस पानी में उसमें गंगा जल डाल के अवश्य नहाएं, क्योंकि आपको गंगा का पूरा फल मिलेगा। दान पुण्य करना चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन दान पुण्य अवश्य करें। पूरे दिन हमें व्रत रखना है। व्रत के दौरान हमें अनाज का सेवन नहीं करना, अनाज ग्रहण नहीं करना। हाँ, संध्या के समय हमें चंद्र उदय हो तो अर्घ दे करके, अर्घ किस चीज़ से दिया जाता है, कच्चा दूध दही शक्कर ये लेकर के अर्घ दिया जाता है चंद्र देवता को। चंद्र देवता उदय हो उसके बाद अर्घ दे करके अपने पति का पैर छू के, अपने बड़े बूढ़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। उस दिन फिर जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जल ग्रहण करने के बाद ये व्रत तभी खुलता है। ये व्रत बहुत ही अच्छा है। पूर्णिमा का दिन है। पूर्ण तरह से आपको सफलता मिलेगी। बैसाख के पूर्णिमा के दिन हमें पूरा दिन हमें ध्यान करना चाहिए सत्यनारायण बाबा का। किसी की अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रति कोई जलन ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। अपने मन ही मन में ध्यान करना चाहिए भगवान सत्यनारायण बाबा की, क्योंकि इस दिन पूर्ण रूप से भगवान के दिन ये समर्पित है। आप भजन कीर्तन कर सकते, भगवान को रिझा सकते, भगवान को खुश कर सकते हो। ये व्रत हर तिथियों में से महान तिथि है पूर्णिमा का व्रत, और अमावस्या का दिन भी एक महान तिथि है। तो इसलिए पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा अपने आप में एक महान तिथि है। पूर्णिमा वाले दिन हमें नहा धो करके भी पूरा दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। उस दिन खीर बना करके हमें प्रसाद जरूर भगवान का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद भोग लगाने के बाद वितरण जरूर करना चाहिए। वितरण करने के बाद पहले भोग लगाने के बाद गौ माता को जरूर प्रसाद खिलाएं। इस दिन प्रसाद का मतलब है कि पूर्ण रूप से हमारा ये प्रसाद पूरे महीना का फल देता है। तो इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन हमें बड़े ध्यान पूर्वक से पूजा पाठ करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। ना यदि संभव हो सके तो आप अपने घर में ही चूरन प्रसाद बना करके, केला का भोग लगा करके, सत्यनारायण की किताब ला करके अपने घर में ही कथा कर लें और प्रसाद सबको वितरण करें, क्योंकि ये कार्य करने से आपके घर में हमेशा बरकत ही होगी। क्योंकि सत्य नारायण की मतलब हमेशा सत्य की तरफ ही आप आगे बढ़ोगे। सत्य, जहाँ सत्य है वहीं जीत है। तो हमेशा सत्य के तरफ ही बढ़े। आप ये सब कार्य करने से आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। और आप पूरा दिन क्या करना चाहिए, पूरे दिन में अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ सबको बिठा करके, ये ना कि नहीं कहा जाता जहाँ धर्म होता है जो नहीं भी करता वो देख देख के धीरे धीरे करने लगता है। तो यदि एक इंसान को आप धर्म में शामिल कर लिए तो आपको बहुत बड़ा यज्ञ के समान फल मिलता है। पूर्णिमा वाले दिन बहन बेटी का इज्जत जरूर करना चाहिए। बहन बेटी यदि घर में आई हैं तो उनको बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उनका मान सम्मान करना चाहिए। यदि जा रही हैं, कोशिश हो तो पूर्णिमा के दिन किसी बहन बेटी को मत जाने दिया कर, क्योंकि घर की लक्ष्मी है, उनको अपने घर में पूर्णिमा वाले दिन के दिन मत जाने दिया करो, क्योंकि बहन बेटी ही एक लक्ष्मी की रूप है। कहा जाता जहाँ नर की पूजा होती वहीं नारायण अपने आप ही आते हैं। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में ही पूर्णिमा वाले दिन कथा अवश्य करिए और सुनिए और लोगों को प्रसाद दीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।